हाँ जी, आपका नाम ये है बाबा और ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की। राशि आपकी है मकर। और ये जो यहाँ पे देखो जी कुंडली दिख रही है, सेम कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आपके सर के ऊपर कर्जा काफ़ी हो चुका है, कर्जा कैसे उतारा जाए, क्या उपाय करने हैं और ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है और काम काज भी आपका नहीं चल पा रहा। तो ये आपकी मेन सवाल है, कर्जा उतारना है, काम काज चले, क्या किया जाए, पूरा हम विस्तार में देखेंगे कुंडली को। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये यहाँ पे जो 4 ग्रह बैठी ये है छठा घर, ये 7वां घर है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर आपके बच्चों का है। ये छठा घर खराब घर होता है, जहाँ ये 4 ग्रह बैठे हैं ये खराब घर है, इस घर से रोग, कर्जा, शत्रु देखा जाता है। 7वां घर आपकी पत्नी का है, 8वें घर से उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देखो। मान लो आपने देखना है, अपने धन के बारे में जानना है, तो दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, धन के लिए दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में एक नंबर देखो लिख रखा है 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, इसका मालक है ये बुध। तो आपके धन के लिए हमें दूसरे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी उम्र देखनी है, 8वां घर है उम्र का और 8वें घर में लिखा है 12, 12 मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी उम्र देखनी है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि कुंडली में जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का बना मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, अगर सही बताऊं, कुंडली में ज़्यादा ग्रह मुझे ख़राब लगे हैं, आपके अच्छे ग्रह कम है, ख़राब ग्रहों की संख्या ज़्यादा है। अब आप सवाल ये भी है कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, अगर नीच के बैठे हैं सबसे ज़्यादा खराब फल देते हैं जो ग्रह नीच के हैं। 2 अगर आपके नीच के हैं, राहु नीच का है, केतु, ये राहु केतु तो आपके हैं बहुत ज़्यादा खराब, टोटली ख़राब फल देंगे राहु केतु। शनि वैसे अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। और ये जो छठे घर में आपके सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये चारों ग्रह भी आपको खराब फल देंगे, लेकिन कुछ अच्छा फल भी आपको देंगे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ख़राब है, अच्छे फल भी देंगे लेकिन ख़राब फल भी देंगे। ख़राब फल इसलिए क्योंकि छठा ग्रह खराब ग्रह है, जहाँ ये बैठे हैं आके। अब देखो जी होगा क्या, सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये असर अपना ज़्यादा आपको कब देंगे, जब इनकी चलेगी दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर अभी चली हुई है शनि ग्रह की। ये दशा आपकी चली 2015 में चली हुई है और ये 2034 में जाके ख़त्म होगी। मतलब ध्यान से मेरी बात समझो, आज आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर जो मैं बोलूँगा शनि का है आपके ऊपर भाई, क्योंकि इसकी है महादशा। और दूसरा असर आपके ऊपर है सूर्य का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चौथा महीना 25 में चली है और तीसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो शनि सूर्य का असर आज ज़्यादा है। अब सवाल कि ये शनि कैसे, इसकी भी बात करेंगे। पहले आपके यहाँ पे ये छठे घर में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, इन चारों की मैं बात कर लेता हूँ। आपको अभी मैंने जो 12 घर बोले थे, ये छठा घर भाई कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा घर, क्योंकि इस घर से खराब चीज़ें देखते हैं। इस घर से देखा जाता है रोग, रोग,
शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। इसकी वजह से इस घर में जो ग्रह बैठता है आके, वो अच्छे फल नहीं देता। अब इस घर में सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बुध की बात करूँ तो बुध आपका देखो जी, सवाल की अच्छा है या बुरा। बुध आपका है खराब। क्यों? क्योंकि छठे घर में बैठा है खराब घर में। अब बुध आपको क्या खराब फल देगा? बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है ये, दूसरा घर जो कि है धन का घर, और आपका सवाल भी धन को लेके है। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक। देखो दूसरे घर में लिखा है 6, मालक कौन है? बुध। तो बुध को देख के भाई पता चलेगा आपके धन के बारे में कि बुध अच्छा है या बुरा। और बुध कहाँ बैठा है? यहाँ पे छठे घर में, खराब घर में बैठा है। छठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। और बुध धन का मालक, मतलब धन। देखो धन चला गया, छठा घर कर्जा। बुध खुद देखो धन का मालक कर्जे घर में बैठा, मतलब बुध ही दिखा रहेगा भाई कर्जदार होंगे आप, क्योंकि कर्जे घर में आके बैठा है। और छठा घर रोग का भी है, धन, रोग। रोग के ऊपर भी धन खर्च होगा। शत्रु, धन, शत्रु, शत्रु धन की हानि होना। कोर्ट कचहरी का घर है, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है आपका। और खासकर बुध की दशा में ज़्यादा, क्योंकि दशा में ये ग्रहों का असर बढ़ जाता है। मतलब जब भी बुध की दशा होगी, बुध की दशा में धन आपका खर्च ज़्यादा होगा, धन की हानि ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो एक दोष बना धनहीन, क्योंकि धन का मालिक जब छठे घर में बैठता है धनहीन बनता है, धनहीन दोष। तो धनहीन दोष की वजह से आपको धन को लेकर दिक्कतें भाई आएंगी। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, आपको कर्जदार होना। और बुध एक और घर का मालिक, इस 11वें घर का भी। 11वां घर होता है लाभ का घर। ये 11वां घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में क्या लिखा है? 3, मालक कौन है? बुध। और बुध भी छठे घर में है, मतलब बुध धन का भी मालक है, 11वें घर का भी मालक है। एक तो बना है धनहीन, धन का मालक धनहीन योग, और ऊपर से बना लाभ भंग योग। मतलब काम में आपको लाभ नहीं होगा, काम का जो आप करेंगे उसमें लाभ नहीं होगा। आमदनी को लेकर दिक्कत आना, खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम होगी। और बुध देखो छठा घर, क्योंकि छठे घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो अगर आपका सर के ऊपर कर्जा है, ये बुध भी बड़ा कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। तो हाँ जी देखो जी, आपका ये जो 5 है ये सिंह लगन है, और बुध कहाँ बैठा है? छठे घर में। यहाँ पे देखो सिंह लगन में बुध की स्थिति छठे भाव में, ये पढ़ो यहाँ पे लिख रखा है। बुध यहाँ पे छठे स्थान में मकर राशि होगा, धनहीन योग और लाभ भंग योग बनेगा। ऐसे जातकों को व्यापार में काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धन इकट्ठा, ऐसे जातक कि धन की रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये खराब घर है। तो आपका देखो जी, जो सर के ऊपर कर्जा चढ़ा है, एक तो बड़ा कारण यहाँ पे बुध है। और भी वैसे कारण है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सूर्य, शुक्र, या अभी इनकी मैं सूर्य की बात कर रहा चलो, कि सूर्य आपका कैसा है। सूर्य भी देखो जी, तो छठा घर अच्छा नहीं चाहिए बैठा आके। ऊपर से यहाँ पे जो 10 लिखा है, शनि घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है। और सूर्य का अपना घर है ये पहला घर, जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा आपकी माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी पहला घर भाई आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में 5 लिखा है मालक, ये सूर्य देखा जाएगा। और सूर्य बैठा है छठे घर में, मतलब सूर्य है इस पहले घर का, मतलब शरीर। देखो शरीर उठ के चला गया। छठा घर रोग, छठा घर रोग का है, कर्जे का है, मतलब सूर्य भी दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और बुरी बात क्या है कि यहाँ पे सूर्य की देखो दशा भी चल रही, छोटी अंतरदशा, चौथा महीना 25 है। आप चाहे देख भी लेना, इसमें दिक्कतें आपकी ज़्यादा बड़ी होंगी जब से दशा आई है। चौथा महीना 25 है, तीसरा महीना 26 तक है। तो सूर्य भी कारण है। अगर आपके कर्जा है सर के ऊपर, शत्रु परेशान करते हैं, आप रोगी हैं, सूर्य पिता को भी लेकर दिक्कतें देता है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। अब इसी घर में शुक्र बैठा है भाई, ये भी दिक्कतें देगा। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो ये जो 10वां घर है ये शुक्र का घर है, और ये तीसरा घर शुक्र का। अब 10वां घर पहले समझो किसका है? ये 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी कारोबार करोगे। 10वां घर, 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 2, मालक इसका शुक्र। और शुक्र बैठा छठे घर में, खराब घर में। तो शुक्र 10वें घर को लेकर दिक्कत है। 10वां घर की वैसे शुक्र की वैसे बना यहाँ पे राजभंग योग, मतलब शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, सरकार का, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि, पिता को लेकर दिक्कतें। और शुक्र तीसरे घर का भी मालक है, तीसरे घर में 7 लिखा है।
अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कत, तो शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और जैसे अभी सूर्य की दशा भी चली चौथा महीने से, इससे पहले आपकी शुक्र की दशा, आपको यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ। देखो जैसे ये शनि की बड़ी दशा है, शुक्र की दशा आपकी पहले थी 22 से लेकर 25 तक, आप चाहे देख लेना, इसमें भी दिक्कतें आई होंगी आपको 22 से लेकर 25 तक। तो शुक्र भी ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें, पिता, सरकार, मान हानि, आपको रोग देगा, शत्रु देगा, कर्जा देगा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, ये इस 12वें घर का स्वामी, खर्चा 6ठे घर में, ये भी दिखा रहा है कि बीमारी, रोग, कर्जे के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे आपके। ये चारों ग्रह मुझे अच्छे नहीं लगे भाई, तो इनकी भी बात कर, इनके उपाय भी आपको बताऊंगा क्या करने। लेकिन इन ये तो चलो ये फिर भी कुछ थोड़े बहुत अच्छे फल भी देंगे, लेकिन अगर ये राहु की बात करूँ, ये तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इसकी दशा में आपको दिक्कतें बढ़ेंगी राहु वाली। जब भी राहु की दशा आएगी, राहु की अब यहाँ पे दशा देखो कब है, राहु की दशा आपकी वैसे ही पहले निकली 81 में चली थी, 90, आप चाहे देख लेना, ये समय दिक्कतें बड़ी होंगी। या छोटी दशा राहु की ये 28 से लेकर 31 तक, ये समय आपका ख़राब होगा भाई, 28 से लेकर 31 तक। ये पीछे जो दशा आपकी निकली है 12 से लेकर 15 तक थी दशा, इसमें भी आप चाहे देख लेना, दिक्कतें आपको आई होंगी। अब राहु दिक्कतें देगा क्या, राहु पहले देखो कहाँ बैठा, चौथे घर में। चौथा घर किसका, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, चौथे घर से देखा जाएगा। और फार्मूला है चौथे घर का मालक, देखो चौथे घर में 8 लिखा है, माल की मंगल। चौथे घर की चीज़ें मंगल से देखी जाएंगी, और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करूँ, राहु चौथे घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये नीच का होके बैठा है। राहु क्यों खराब है, ये नीच का बैठा है। और देखो कहाँ बैठा है, चौथे घर में, तो राहु चौथे घर को ख़राब कर देगा, चौथे घर की हानि कर देगा, चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। और चौथा घर है माता का घर, तो इस राहु की वजह से आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी भाई। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, खासकर राहु की दशा में ज़्यादा। चौथा अगर मकान का है, आपका जो मकान है उसको लेकर दिक्कत आएगी इस राहु की वजह से, कुछ ना कुछ, खासकर राहु की दशा में। वो दिक्कत क्या होती है, जहाँ तो मकान होता नहीं, या मकान में आग लग जाना, या मकान में चोरी हो जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना, या मकान की दीवार गिर जाना, कुछ ना कुछ मकान को लेकर दिक्कत आती है। और वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कत आना, भूमि, वाहन संबंधी दिक्कत का मतलब है गाड़ी से एक्सीडेंट का भी काफ़ी योग है, या गाड़ी के ऊपर खर्चा होना, या गाड़ी चोरी हो जाना। एक तो गई गाड़ी पूरी सावधानी से चलानी है, तेज़ गति में गाड़ी मत चलाना, खासकर राहु की दशा में। चौथा अगर है जन्मभूमि, राहु जन्मभूमि पर टिकने आपको नहीं देगा, जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी आपको। और भी नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, खासकर वैसे दशा इसकी चलो पहले निकल चुकी हो सकता है वो उसमें दिक्कत आपको दे भी हो, और ऐसा नहीं कि दिक्कतें देता रहेगा, आपको मकान वान मिलेगा नहीं लाइफ में, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें दे दे, बाद में आपको मिल भी जाए। और इसके अलावा इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे गुरु की राशि है, शत्रु राशि, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ बढ़ती है, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ाएगा, बाहर में घर को देख रहा है, तो इसके उपाय भी ज़रूर करो आप राहु के। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे केतु की बात करता हूँ। ये भी देखो 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 2 लिखा है नीच का बैठा है। जैसे राहु क्यों खराब है, नीच का है, राहु चौथे घर को खराब ज़्यादा करेगा, और केतु 10वें घर में बैठा है नीच का 10वें घर को। 10वां घर काम काज, केतु की वजह से काम काज में दिक्कतें, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, और केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। मैंने को पहले बोला ग्रह थोड़े से ख़राब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह भी हैं, जैसे चलो आपका यहाँ पे, अब आपके यहाँ पे मैं पहले शनि, इस 7वें घर की बात करता हूँ। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में 11 लिखा है, क्योंकि घर का माल का देखना, 7वें घर में 11 लिखा है, माल की शनि देखा जाएगा आपकी पत्नी के लिए। और शनि के अलावा 7वें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालिक शनि की बात करूँ, शनि बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है 11वां, और शनि यहाँ पे बैठा भी बुध के घर में, मित्र राशि है। और 11वां घर है लाभ आमदनी, मतलब पत्नी घर का मालिक शनि, पत्नी चलेगी लाभ के घर में, पत्नी चलेगी आमदनी घर में। पर शनि ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, या पत्नी आपको धन देगी, लाभ देगी, शनि ये दिखा रहा है। और शनि, बाकी शनि देखो पत्नी के लिए 7वें घर में गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु रला मिला फल देगा। ये जो 5वां घर है ये गुरु का घर है, क्योंकि 5वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। 5वां घर संतान, पढ़ाई, बुद्धि,
मालक गुरु है, गुरु लगन को भी देख रहा है, गुरु सूर्य की राशि है। गुरु ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे, संतान का सुख मिलेगा आपको। 8वें घर का मालक है गुरु, उम्र लंबी कर देगा। बाकी गुरु थोड़ा सा पत्नी का बीमार भी करेगा, क्योंकि 8वें अगर बीमारी का है, बीमारी उठ के पत्नी घर में बैठी, क्योंकि शनि की राशि शत्रु राशि है। वैसे पत्नी आपकी बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, लेकिन पत्नी बीमार भी होगी, थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, हल्का से, ज़्यादा नहीं। और लेकिन हाँ देखो जी, पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, और शुक्र की दशा में पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी। पत्नी बीमार होगी, क्योंकि षडगर रोग का है, शुक्र पत्नी का कारक है, और शुक्र के वैसे थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। यहाँ पे देखो जी, एक बात नोट कर लो, क्योंकि जो हमारा जीवन होता है एक जैसा नहीं होता, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसका कारण होता है दशाएँ। ये जो ग्रह अपना जो भी असर है, ये अपनी दशा में इनका असर बढ़ जाता है। जैसे राहु, मैंने बोला राहु का असर बुरा ज़्यादा बढ़ेगा राहु की दशा में। तो गुरु अच्छा है वैसे आपका, गुरु उम्र, संतान, पढ़ाई, और भी लगन को देख रहा है गुरु की वजह, क्योंकि पहले घर का माल, चलो सूर्य तो आपका खराब है, लेकिन गुरु फिर भी पहले घर का अच्छा कर देगा। ये गुरु फिर भी आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, समझदार बनाएगा, पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा। तीसरे घर को देख रहा है मेहनती, साहसी। 11वें घर को आमदनी, लाभ, और इसकी दशा फिर भी चलो ठीक आपकी जाएगी। और अब आपके 5वें घर में जो मंगल है ये भी सही है। मंगल, क्योंकि एक तो 5वां घर अच्छा है, गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि। 5वां घर है संतान का घर, मंगल संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि। और मंगल इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य आपका 9वां घर, 9वें घर से एक लिखा है मालक मंगल। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में क्या लिखा है, एक, मालक मंगल। तो भाग्य घर का मालक मंगल बैठा है संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान। संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, यह संतान आपका भाग्य दे करेगी। और मंगल इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिख रखा है मालक मंगल। चौथा घर है मकान, वाहन। चौथा घर सुख का भी, सुख, संतान, संतान सुख देने वाली होगी आपकी। यह संतान होने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका वैसे पत्नी का पक्ष अच्छा है, खासकर संतान का ज़्यादा अच्छा है। संतान होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, जहाँ आपका भाग्य साथ देगा, या संतान आपका भाग्य दे करेगी। लेकिन पत्नी के लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें जो आएंगी वो कारणीय शुक्र भी है, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है पत्नी का सुख। बाकी देखो जी, वैसे आपके ग्रह थोड़े से ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे राहु, केतु, ये तो ज़्यादा ख़राब है। बाकी जो 4 ग्रह छठे घर में बैठे हैं ये अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो बड़ी दशा आज शनि की है। शनि अच्छे वाली देखा, लेकिन शनि भी एक गड़बड़ क्या है कि जो 4 ग्रह जहाँ बैठे हैं, ये छठा घर जो है, ये छठे घर में देखो एक नंबर लिख रखा है 10, और 10 है मकर राशि, इसका भी मालिक शनि होता है। और छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। ये कर्ज, शनि भी थोड़ा सा आपको कर्जदार बना सकता है। बाकी प्रैक्टिकल करना कि आपका कर्जा कब से चढ़ा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से शनि की दशा आई तब से कर्जा चढ़ रहा है, तो शनि भी हो सकता है कर्जे का कारण, वो आप मुझे लिख के भेज देना। बाकी अब यहाँ पे मेन सवाल ये है कि भाई करना क्या है ताकि जो कर्जा है वो उतरे। क्योंकि देखो ग्रह एक ख़राब होता चलो काम चल जाता, ग्रह तो यहाँ पे डेरों ख़राब पड़े हैं भाई, किस किस के उपाय बताऊँ मैं। तो अब यहाँ पे सबके उपाय, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनके करने बहुत ज़रूरी हैं। अब पहले सबसे पहले यहाँ पे राहु की बात करता हूँ, क्योंकि राहु नीच का है। इसका ऐसा नहीं कि आज आपके ऊपर असर नहीं है भाई, आज भी असर है, आज असर इसका थोड़ा सा है राहु का, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। मतलब सभी ग्रहों का आज भी असर है, बस इनका असर जो है बढ़ जाता है दशा में। आज असर आपके ऊपर ज़्यादा है शनि का, तो एक तो शनि के उपाय आप जरूर करो, क्योंकि इसका असर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है आज, क्योंकि इसकी है महादशा। तो शनि के उपाय करने से एक तो ये दशा अच्छी जाएगी, और शनि आपके छठे घर का मालिक है, कर्जे घर का। मतलब शनि के भी आगे रिक्वेस्ट करो जाके कि मेरा कर्जा उतरे। तो शनि का पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को जाके माथा टेको, प्रार्थना करो कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप कुंडली में छठे घर के माल का छठा घर होता है कर्जे का घर। मेरे ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ चुका है, काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है, प्लीज़ मेरा काम धंधा चले, मेरा कर्जा उतरे, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ शनि देवता जी। तो दूसरा है आप चलो शनि का एक उपाय और लिख लो, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। ये 2 उपाय अपने उपाय करने हैं। मंदिर हो गया, जाना है, अगर घर के आसपास आप रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। वैसे तो शनि के काफ़ी उपाय हैं, लेकिन मैंने अभी आपको कुछ और भी उपाय बताने, इसलिए फिलहाल ये 2 ही उपाय करो आप। अब शनि चालीसा का पाठ मैंने रात को बोला है या शाम को। अब यहाँ पे राहु केतु के लिए सवाल है कि क्या किया जाए, क्योंकि राहु भी नीच का भाई, उपाय तो करने पड़ेंगे। तो राहु का भी एक उपाय है, वो आपने जो करना है वो है
राहु कवच का पाठ, और दूसरा है राहु का दान आपने करना है। दान, इसकी जो वस्तु उनका दान आपने करना है। इसकी पावर जो 14 ये -0 हो जाएगी, शांत हो जाएगा। अब राहु का दान आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसमें देख लेना क्या है दान। जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करना आप। लेकिन एक मेन दान आपने करना है सतनाथ जी का दान। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाल दिया करो। तो ये तो हो गए राहु के 2 उपाय। कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। 2 मिनट का पाठ है, चाहे तो पढ़ लो चाहे इसको सुन लिया करो। और दान आपकी मर्जी है, चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में इसको 4-5 दिन कर दिया करो। अब केतु के लिए भी, आप केतु का भी वैसे पाठ है यहाँ पे, क्योंकि देखो जी फिर पाठ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे इसका एक केतु का दान आप जरूर कर दो। दान में भी आप वीडियो देख लेना, आपको भेजूंगा क्या है दान। लेकिन एक मेन दान है, कुत्तों को रोटी जरूर डालनी है आपने। अब क्योंकि यहाँ पे जो बुध है ये सबसे बड़ा कारण आपके कर्जा होने का, क्योंकि ये धन का मालक है भाई। धन का मालक बुध देखो कर्जे कर बैठा है। सूर्य भी कारण है, अभी सूर्य की देखो दशा भी है आपकी। शुक्र भी कारण है। अब तो यहाँ पे पहले मैं बुध की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जी वही बात है, अगर इनके आप सभी के मैं उपाय बोलूँगा उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आपका मेन सवाल है कर्जा उतारना है, धन बढ़े। तो एक तो है आपको ऐसे पाठ पढ़ने पड़ेंगे जिससे आपका धन बढ़े, कर्जा उतरे। एक तो है श्री सूक्त का पाठ। ये पाठ पढ़ने से धन भी बढ़ता है, कर्जा भी उतरता है। तो ये छोटा सा पाठ है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सुबह शाम जितना हो सकता पढ़ा करो या सुना करो। एक ऐसे ही आपने सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो पढ़ना है आपने। लक्ष्मी, एक तो ये श्री सूक्त का पाठ होगा, इसको भी ज़्यादा पढ़ो सुबह शाम। एक ही सिद्ध महालक्ष्मी, ये देखो सुनने से लग रहा है महालक्ष्मी, ये पैसे के लिए पाठ है। जो ये पाठ पढ़ता है उसकी लाइफ में पैसा आता है, धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। तो सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी। और क्योंकि आपका है कर्जा, कर्जे की भी दिक्कत है भाई, कर्जा कैसे उतरना है। तो इसलिए एक तो है पाठ शिव ऋण मोचन, ये शिव जी का एक पाठ है, शिव ऋण मोचन स्तोत्र। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चाहे गूगल पे सर्च कर लेना, चाहे ChatGPT पे। शिव ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ है। ये पाठ छोटा सा पाठ है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है या सुनना है, इससे आपका कर्जा उतरेगा। वैसे देखो जी कर्जा उतारने के कई पाठ हैं, जैसे एक पाठ और है ऋण मोचन मंगल स्रोत का एक पाठ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उससे भी बेस्ट वैसे ये है शिव ऋण मोचन स्रोत का पाठ, या दोनों पढ़ लो। और ग्रह थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, एक आपको मैं एक और पाठ बोलूँगा, वो है नवग्रह कवच का पाठ। ये 5 मिनट का पाठ है, ये सभी 9 ग्रहों को सही करेगा आपके। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने सभी ग्रहों के अकेले उपाय नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पे फिर भाई देखो अगर मैं बुध के भी पाठ बोलूँ, शुक्र के पाठ बोलूँ, सूर्य के बोलूँ, चंद्रमा के बोलूँ, यहाँ पे तो ढेरों पाठ हो जाएंगे। लेकिन राहु केतु के पाठ जरूरी, क्योंकि ये ज़्यादा खराब है। तो राहु कवच का पाठ जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपको मैंने बोला है। राहु का दान जरूरी है, केतु का दान जरूरी है। शनि के पाठ जरूरी, क्योंकि शनि की दशा है, उसका असर ज़्यादा है। तो शनि के उपाय ये 2 उपाय जरूर करो। बाकी धन के लिए पाठ पढ़ो, श्री सूक्त का पाठ ज़्यादा पढ़ो सुबह शाम। सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ो। और एक वैसे और भी पाठ है, कनकधारा स्रोत का पाठ होता है, उससे भी धन बढ़ता है। और बाकी ये जो मैंने बोला है कर्जा उतारने के लिए आपको शिव ऋण मोचन स्रोत का पाठ या ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, 2 पाठ है कर्जा उतारने के लिए। चाहे दोनों पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो या सुन लिया करो। और बाकी नवग्रह कवच का पाठ, अब यहाँ पे देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी पाठ आप एक साथ शुरू कर दो भाई, नहीं। ये नवग्रह कवच के पाठ को चाहे आप 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। शनि के जो दोनों पाठ है ये तो भी शुरू कर ही देना, मतलब शनि चालीसा तो भी शनिवार से जो आएगा शुरू कर दो, और शनि मंत्र जाना शुरू कर दो। राहु कवच का पाठ भी शनिवार को शुरू कर देना, चाहे पढ़ना है या सुनना है। राहु का दान तो मैं बोलूँगा चाहे कल से शुरू कर दो। केतु का दान चाहे हाथ से शुरू कर दो, कुत्तों को रोटी, जहाँ और भी इसके जो दान है राहु केतु वाले, वो वीडियो देख लेना। और श्री सूक्त का पाठ, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, ये चाहे आज से या कल से पढ़ने शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ो सुनो। और बाकी कर्जे के लिए जो पाठ बोले हैं ऋण मोचन,
मंगलसूत्र के पाठ ये पढ़ने हैं, ये सुनिए आप, चाहे हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद शुरू कर देना। नवग्रह कवच के पाठ को भी रुक जाओ। बाकी आपने जैसे आपने भी लिख रखा है, आप कुछ पाठ को जो करते हैं उसको करते रहो। आपने बोला था स्वामी नारायण महामंत्र का, जो भी देखो जो आप पाठ पूजा कर रहे करते रहो, क्योंकि देखो जितना आप पाठ पूजा करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। एक काम और करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई बढ़े, कमाई अगर बढ़ाना चाहते हैं भाई, सबसे बेस्ट उपाय बताने वाला हूँ वो है कि आपकी कमाई बढ़े, फजूल का धन खर्च ना हो, वो है कि आप अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। ये ज़रूरी है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे हिंदू धर्म है, मुसलमान है, सिख धर्म है, कोई भी धर्म है, वो क्या बोलते हैं कि कमाई में से दान करो भाई। कितना दान करना है? वैसे तो 10वां हिस्सा बोला गया है दान करने के लिए। मतलब अगर आप 50,000 कमाते हो, 10वां हिस्सा कितना बनता है वो देखो, 5,000 बनेगा। तो 50,000 कमा रहे हो तो हर महीने आपने 5,000 दान करना है। कहाँ पे दान करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो हिस्सा दान कर दो। होगा क्या? कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी, फजूल का धन खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो दान मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप चाहे 5वां हिस्सा दान कर दो। मतलब अगर आप 50,000 कमाते हो, 5वां हिस्सा बनेगा 25 रुपया, तो हर महीने 25 रुपया हिस्सा दान करो। भाई ये चिंता मत करना कि मेरा पैसा कम हो जाएगा, कम नहीं होगा भाई, गारंटी लेता हूँ, पैसा आपका बढ़ना शुरू होगा। और हर महीने करना है, ये नहीं कि आज कर लिया 1 महीने और फिर 3 महीने के बाद कर रहे भाई, ऐसा मत करना। या तो हर महीने करो और करके देखो कुछ महीने रेगुलर, और ज़्यादा शौक मत करना कि मैंने पैसे का दान किया है। और ज़रूरतमंदों के ऊपर करना है सही ढंग से, जिसको सच में ज़रूरत है पैसे की। बाकी और क्योंकि देखो कर्जे का योग तो दिख ही रहा है कुंडली में भाई, ये तो स्पष्ट है। जो आपने बोला है ना 4 करोड़ का कर्जा है, वो तो शर्म दिख रहा है, क्योंकि छठ अगर कर्जे का है, वहाँ पे देखो बैठे हैं अगर आपके धन सबसे बड़ी ये देखो, ये फार्मूले होते हैं। जिसका भी धन का मालिक छठे घर में आएगा वो बंदा कर्जदार जरूर होगा, ये कन्फर्म है। तो आप बाकी ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर लेना आप। राहु केतु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना आप।